हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज के वीडियो के अंदर हम स्टडी करेंगे इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो आपको पता है कि लेंस कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। दो टाइप के हमारे पास ये लेंस प्रेजेंट होते हैं। पिछले वीडियोज के अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर की डिस्कशन कर चुके हैं। इमेज फॉर्मेशन थ्रू स्फेरिकल मिरर्स भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो प्लेलिस्ट की लिंक ऊपर आई बटन पे है, वहां से जाकर के आप प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है कि स्फेरिकल मिरर्स कौन से होते हैं और स्फेरिकल मिरर्स के अंदर रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, तो पहले वाली वीडियो को एक बार जाकर के देख लीजिए। उससे आपको इजी होगा इन सब चीज़ों को समझने में। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने लेंस होते हैं, दो लेंस होते हैं आपके पास। पहला कौन सा, कॉन्वेक्स, हम पहला लेंगे कॉन्वेक्स, और दूसरा कौन सा लेंगे, कॉनकेव। तो ये दो लेंस हमारे पास होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और इनसे ही इमेज फॉर्मेशन अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक लेंस होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, लाइट की रेज होनी चाहिए, और एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसकी इमेज आपको फॉर्म करनी है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कॉन्वेक्स की बात कर लेते हैं। तो कॉन्वेक्स के लिए इमेज फॉर्मेशन करेंगे, और जब भी आप इमेज फॉर्मेशन करते हैं इस कंसेप्ट के अंदर आपको क्या पूछा जाता है, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज। ये तीन चीजें हैं जो आपको घुमा फिरा करके पूछी जाती हैं, और फोर्थ चीज है वो है रे डायग्राम जो आपको पूछा जाता है। और उसमें से भी एक दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको अभी हम पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा कि कौन सी चीजें आपको पूछी जाती हैं, है ना। तो ये जो कंसेप्ट है आपका पूरा, इससे आप बिल्कुल फ्री हो जाइए। आज के वीडियो में कंप्लीट ये वीडियो मेरे साथ देख लीजिए, इसके बाद आपको कोई और वीडियो इमेज फॉर्मेशन के लिए देखने की नीड नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास एक लेंस है, ये है कॉन्वेक्स लेंस, और इसके लिए यहां पे देखिए हम बीच में एक सेपरेशन लाइन को ड्रा कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है एक लेंस है वो कम से कम कितने स्फेयर से मिलकर के बना होता है, कम से कम 2 स्फेयर के टुकड़ों से मिलकर के बना होता है। तो एक ये टुकड़ा हो गया, इसको अगर इधर का पूरा कर दूं और इसको इधर कंप्लीट कर दूं तो एक का पीस ये हो गया, यानी कम से कम ये 2 स्फेयर से मिलकर के बना हुआ है। तो इसके बीच में हम एक ड्रा कर लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहां पे देखिए हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इस प्रिंसिपल एक्सिस को हमने यहां पे ड्रा कर लिया है। अच्छा, अब यहां पे देखिए, यहां मान लेते हैं हमारा क्या है, फोकस फर्स्ट F1, और कहीं यहां मान लेते हैं हम हमारा फोकस सेकंड F2। अब देखिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि लेंस में हमेशा, इसलिए कह रहा हूं पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा है तो जाकर के उसको देख लीजिए ना। तो इसके पास कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, कम से कम 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट, और कहीं यहाँ हम मान लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड। ये बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए, तभी आपकी इमेज है वो परफेक्ट बनेगी। और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और ये लेंस है वो कौन सा है हमारे पास, कॉन्वेक्स। इतनी बात आप सभी को समझ आई होगी। अब इसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट हम 1 बाय 1 रखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा जाएगा, जो पहली सिचुएशन है हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं कहाँ, एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो इन्फिनिटी के ऊपर हम अपना ऑब्जेक्ट है उसको रख रहे हैं, सबसे पहला पॉइंट। तो इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आती हैं वो सारी कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। ये हमारा है ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है। तो जितनी भी रेज आती हैं पैरेलल आती है। इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो हमें नजर आएगा नहीं, पर रेज हमेशा कैसी आती हैं, पैरेलल आती हैं। अच्छा जी, पैरेलल आएंगी तो सर कहाँ पे आकर के मिलेंगी, फोकस पे आकर के मिलेंगी। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पे चली जाएगी। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए क्या होगा, एक रे, कम से कम कितनी रेज की जरूरत पड़ेगी, 2 रेज की जरूरत पड़ेगी। हाफ तक ले जाना, इससे आगे नहीं ले जाना। ठीक है, तो ये देखिए आपके पास एक और रे है, 2 रे मैंने ले ली हैं। इस रे को भी कहां से ले जाऊंगा, फोकस से। दूसरी रे को भी कहां से ले जाऊंगा, फोकस से। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये रे कैसी थी, देखिए पैरेलल थी, और जाकर के कहां पे मीट हो गई हैं, कहां पे मीट हो गई हैं, फोकस पे मीट हो गई हैं। तो यहाँ पे ये तो आपका देखिए डेफिनेशन भी तो है आपकी प्रिंसिपल फोकस की, जो मैंने पीछे बताई थी आपको कि जो भी रे पैरेलल आएगी किसी भी कन्वर्जिंग लेंस, ये आपका कन्वर्जिंग लेंस इसलिए होता है, रेज को क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहां था, इन्फिनिटी पे। अच्छा, सबसे पहली चीज पोजीशन ऑफ इमेज, जहां पे रेज इंटरसेक्ट करती हैं वहीं पे इमेज बनती है।
अगर रियल में इंटरसेक्ट करती हैं तो रियल इमेज बनती है, अगर जबरदस्ती इंटरसेक्ट करवा रहे हो वर्चुअल इमेज बनती है। देखिए यहां पे रेज रियल में आई है, रियल में इंटरसेक्ट किया है, तो इमेज भी कैसी होगी, रियल। पर यहां पे सबसे पहले तो पोजीशन, कहां पे इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो जब इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो इमेज भी यहीं बनेगी, मतलब एट F2। इसको देखिए आप क्या लिख सकते हैं, इसको यहां पे आप लिख सकते हैं 2F1, C1 को 2F1 भी लिख सकते हैं और C2 को क्या लिख सकते हैं 2F2। तो ये भी आप लोग लिख सकते हैं। कभी सोचेंगे कि सर ने ऐसा तो लिखा ही नहीं, हमने तो ऐसा लिखा हुआ है। तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, फोकस पे है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं पोजीशन ऑफ इमेज एट F2। दूसरा यहां पे देखिए नेचर ऑफ इमेज की बात होती है, यानी नेचर कैसी बनी है। तो देखिए रेज ने जब रियल में इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को तो इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है। ध्यान रखिएगा बात को, रेज जब रियल में मिलेंगी तो हमेशा इमेज कैसी बनेगी, रियल। ये हमने लिख दिया रियल। दूसरा नेचर ऑफ इमेज में एक चीज आपसे और पूछी जाती है, रियल एंड इमेज सीधी है कि उल्टी है। भैया ऐसे सीधी है कि या फिर ऐसे उल्टी है। तो जब इमेज सीधी कब बनेगी, जब वर्चुअल बनेगी। रियल इमेज है तो डेफिनेटली आपके पास इमेज कैसी होगी, बिना सोचे समझे। रियल है कैसा लिखिए, इन्वर्टेड। उल्टी इमेज, उल्टी को इन्वर्टेड कहते हैं, इरेक्ट को सीधा कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा देखिए अब यहां पे पूछा जा रहा है साइज ऑफ इमेज। ये तीन चीजें पूछी जाती हैं। साइज कैसी है, देखिए एक पॉइंट के अलावा मुझे यहां पे कुछ नजर नहीं आ रहा। भैया एक पॉइंट के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा, एक पॉइंट नजर आ रहा है बस, तो पॉइंट साइज है ना। दिखती मुझे इतनी होती इतनी होती इतनी होती तो मैं बताता कितनी साइज है, पर यहां पे तो एक पॉइंट है, तो मैं कैसे लिखूंगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। कैसे लिखूंगा, हाईली स्मॉल लिख सकते हो, हाईली स्मॉल लिख सकते हो। डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब भी छोटा होता है, स्मॉल का मतलब भी छोटा होता है। और साथ ही कैसा, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली स्मॉल, पॉइंट साइज, ऐसी इमेज आपकी बनेगी। समझ गए बात। तो ये आपका किसके लिए हो गया केस, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था, इन्फिनिटी पे था। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाएंगे इमेज भी आगे बढ़ती चली जाएगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो देखिए यहां से मैं थोड़ा रफ कर देता हूं इसको। तो देखिए ये हमारे पास दोबारा से हमने लेंस को फॉर्म कर लिया है और ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब इसके ऊपर ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, देखिए ये हम ले लेते हैं F1 और यहां पे कहीं ले लेता हूं F2 और यहां पे कहीं हो जाएगा C1 या 2F1 और दूसरा यहां पे कहीं रख देता हूं 2F2। इन्फिनिटी पे था पहले ऑब्जेक्ट, दूसरा यहां पे अब किसके लिए कर रहा हूं, देखिए दूसरा अब किसके लिए हो जाएगा, पहले इन्फिनिटी पे था, अब हम करेंगे बिहाइंड। देखिए कहां पे करेंगे, 2F1 के पीछे की तरफ रहेंगे, यानी इन्फिनिटी से कहां ले आए, ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे ले आए। तो यहां पे लिख देता हूं एट बियॉन्ड 2F1। ये हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, हम यहां पे ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं रख रहा हूं, देखिए कहीं ऑब्जेक्ट मेरा, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट है उसको पुट कर दिया, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को हमने पुट किया तो देखिए इसके बाद क्या होगा, यहां से एक रे आएगी जो कि हमें पैरेलल लेनी है, बस यहां तक, ठीक है। अब इसके बाद इसको फोकस से पास आउट करना है, क्योंकि पैरेलल जो भी रे आती है वो कहां से जाती है, फोकस से जाती है। अच्छा अब क्या करें, तो ये देखो आप यहां पे ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर से एक रे आप ले सकते हैं। एक रे आप कहां से ले सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से। तो इमेज कहां पे बननी चाहिए, देखिए पहले यहां पे इमेज बनी थी इसके, अब यहां पे इन दोनों के बीच बनेगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इस रे को यहां पे लेते हैं, देखिए ऑप्टिकल सेंटर से, और ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे तो आपकी जो इमेज है वो कहां पे बनेगी, देखिए इन दोनों के मिड में, इन दोनों के मिड में आपकी इमेज बनेगी। तो मैं इनको थोड़ा सा अगर नेम दे दूं तो ये आपका पॉइंट हो गया A और ये आपका पॉइंट हो गया B, और यहां पे इसको मैं नेम दे रहा हूं A' और यहां पे मैं इसको नेम दे रहा हूं B'। देख सकते हैं आप साफ साफ एक रे पैरेलल गई थी, फोकस से होके निकल गई, हमारा क्या था, F2 था। अच्छा दूसरी रे कहां से गई, ऑप्टिकल सेंटर से। रूल है हमारा, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि जब सीधी ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे जाती है बिना डिफ्लेक्शन के सीधी पास आउट हो जाती है, कम से कम इमेज के लिए। और ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज, सभी देख के बता सकते हैं कि पोजीशन कहां है, बिटवीन F2 एंड 2F2। देख सकते हैं ये F2 है, ये 2F2 है और इसके बीच क्या बनी है, इमेज। तो मैं यहां पे रख सकता हूं, देखिए अभी मेरी इमेज कहां पे बनी, बिटवीन F2 एंड
2f2। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इसके बाद देखिए नेचर ऑफ इमेज कैसा है। नेचर ऑफ इमेज उल्टी इमेज है, ऐसे उल्टी है। देखिए ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज उल्टी बनी है। उल्टी बनी है तो इसका मतलब रियल इमेज है। रियल इमेज और रियल होती है तो साथ इन्वर्टेड, मतलब उल्टी जरूर होती है। रेज रियल में मिल रही है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड है। अच्छा साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट देखिए कितना बड़ा है, ये ऑब्जेक्ट है और इमेज इससे थोड़ी सी मुझे छोटी नजर आ रही है, तो मैं यहाँ पे क्या क्या कह सकता हूँ, डिमिनिश्ड बनी है या फिर स्मॉल इन साइज बनी है। तो यहाँ पे हाईली स्मॉल तो नहीं होगी, हाईली स्मॉल तो नहीं होगी, तो कैसी है, स्मॉल साइज। कैसी है, स्मॉल साइज। समझ गए बात को, स्क्रीनशॉट ले लो, रिमूव कर रहा हूं। तो ये हमारे पास एक और मिरर हो गया है, और सॉरी लेंस है। ये हमारे पास एक और लेंस हो गया है जिसके अंदर से हमने सेपरेशन लाइन ड्रा कर दी है। और अब हम ले लेते हैं एक और प्रिंसिपल एक्सिस को। तो ये हमारे पास एक और प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे हम मान लेते हैं कहीं F1 है और ये हमारे पास F2 हो गया, या ये हमारे पास मान लेते हैं 2F1 और यहाँ पे कहीं मान लेते हैं हमारे पास 2F2। इतनी बात आपको समझ में आ गई, इतना तो आपको पता चली गया है अब तक। देखो ऑब्जेक्ट हमने क्या किया था, बिहाइंड 2F1 रखा था, अब बिल्कुल 2F1 के ऊपर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ये हमारा थर्ड केस है, और थर्ड केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहां पे है, एट 2F1 या फिर आप कह सकते हैं C1, सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना पहला, उसी को 2F1 कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट या तो 2F1 पे है या फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ किस पे है, C1 पे है। ठीक है, तो ये हमने ऑब्जेक्ट रखा, ये हमने यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है उसको पुट कर दिया। एक रे कैसी लो बताओ, पैरेलल लूंगा सीधी, बिल्कुल पैरेलल। ये लो जी, ये आ गई हमारी पैरेलल रे। अच्छा कहाँ से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो देखो यहाँ पे ये हम कर देते हैं F2 से पास आउट। अब देखो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता है इमेज भी आगे बढ़ती चली जाएगी। पहले ऑब्जेक्ट इसके पीछे था तो यहाँ पे इन दोनों के बीच बनी थी, अब ठीक F2 पे इमेज चली जाएगी। तो देखिए मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ, और यहाँ पे एक रे हम कहाँ से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है जिससे कोई भी रे जाती है तो वो सीधी चली जाती है बिना किसी डिफ्लेक्शन के। ठीक है, तो यहाँ पे ये रे चली गई हमारी, और हमारी इमेज है वो एग्जैक्टली कहाँ पे बननी चाहिए, एग्जैक्टली हमारी इमेज बिल्कुल बननी चाहिए कहाँ पे, 2F2 पे, 2F2 पे। ठीक है, तो इसको मैं नेम दे देता हूँ कहाँ पे, ये बिल्कुल आप देखिए ठीक मेजरमेंट लेंगे ना आप अपनी नोटबुक से, पेन से सही मेजरमेंट लेंगे तो इमेज भी आपकी एक्यूरेट बिल्कुल सही पोजीशन पे बनेगी। हो ही नहीं सकता गलत जगह बन जाए। तो यहाँ पे देखिए ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया AB, और ये मैं कह देता हूँ A डैश और B डैश, ये हमारी इमेज हो गई। अब देखना ये कि इमेज बनी कहाँ पे है। सबसे पहले देखिए पोजिशन, देख पा रहे होंगे आप पोजीशन कैसे है, बिल्कुल 2F2 पे है। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ, कहाँ पे रख देता हूँ, देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली पोजीशन कहाँ पे है, एट 2F2 या फिर आप कह सकते हैं C2, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेकंड भी तो है, ये दोनों ही नेम इसको दे सकते हो। अच्छा दूसरा क्या है, नेचर ऑफ इमेज, रेज रियल में मिल रही है, रेज रियल में मिल रही है, उल्टी इमेज दिख रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक बात है, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद देखिए साइज ऑफ इमेज, जब ध्यान रखिए बच्चों ये केस आपसे बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, जब आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पे होगा इमेज एग्जैक्टली कहां पे बनेगी, 2F2 पे बनेगी, और सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। तो स्मॉल नहीं होगी इस बार, कैसी होगी, सेम साइज। तो सेम साइज की इमेज आपकी बनेगी, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर से रफ करता हूं। तो एक और मिरर को हम लोग यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं, और एक और मिरर ये हो गया हमारा। तो एक और लेंस को यहाँ पे हमने ड्रा कर लिया है, और इस लेंस के अंदर सेपरेशन लाइन को ड्रा कर देते हैं। ये हमारे पास हो गई सेपरेशन लाइन। और अब इसके बाद देखिए मैं क्या करूँगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा करूँगा जैसा कि आपको पता है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कहीं हो गया हमारा F1, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ F2, और उसके बाद यहाँ पे कहीं मैं ले रहा हूँ 2F1, और कहीं इस पॉइंट पे मैं ले रहा हूँ 2F2। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आ जानी चाहिए। और इसके बाद अब देखिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखना है, फोर्थ पॉइंट है, 3 पॉइंट तक हम पढ़ चुके हैं। हमारा ये फोर्थ पॉइंट आता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अच्छा ये प्रिंसिपल एक्सिस है, सभी को पता है। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्ट 2F1 पे था, थोड़ा सा और आगे बढ़ा देंगे, बिटवीन 2F1 एंड F1। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं बिटवीन F1 एंड 2F1। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो
रखा हुआ है, ठीक है। तो F1 और 2F1 के बीच, मतलब यहां पे मैं ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ये देखिए ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया है। देखो एक रे कैसे लेते हैं, पैरेलल लेते हैं, इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये रे हमने पैरेलल ली प्रिंसिपल एक्सिस के, और जो भी रे पैरेलल आती है कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो ये हमने कर दी फोकस से पास आउट, ठीक है। पर इतने में काम चलने वाला नहीं है, अब एक और रे की हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कम से कम कितने रेज की नीड होती है, 2 रेज की नीड होती है। तो देखिए क्या करेंगे, इसको बिल्कुल सीधा यहां से एक और रेज को लेंगे, और ये पास आउट हो गई ऑप्टिकल सेंटर से। लेकिन ये जो रे है वो आपकी कहां पे पास आउट होगी, देखिए जाके। अब ये जो 4th पॉइंट है, इसके अंदर देखिए क्या होगा, इससे और पीछे की तरफ इमेज निकल जाएगी, ठीक है। तो यहां पे इसको बिल्कुल ऐसे सीधा लेते चले जाएंगे, थोड़ा सा और लेंगे आगे की तरफ, देखिए तो थोड़ा सा और लेंगे, और यहाँ पे ये इमेज है, ये आपकी कहीं बन जाएगी, काफ़ी दूर जाके बनेगी, नहीं यहाँ से कहीं इमेज बन जाएगी। तो मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा करके और यहाँ से ले रहा हूँ इस इमेज को, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इमेज कितनी बड़ी बनी है साइज में। तो देखिए ये आपके पास हो गया ए, एग्जैक्टली देखिए सही बनेगी अगर आप पेन से और नोटबुक पे अपने ड्रा करेंगे, बिल्कुल सही स्केल से मेजरमेंट, क्योंकि मेरे पास ये मेजरमेंट थोड़े एक्यूरेट नहीं है ना, तो स्केल से नहीं लिए मैंने। तो ये हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा आपका बी डैश। देखो फटाफट यहाँ पे सबसे पहले पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, बिटवीन F1 एंड 2F1। इमेज कहाँ पे बनी, देखिए 2F2 से आगे की तरफ बनेगी, तो मैं बोलूंगा बियॉन्ड 2F2। क्या बोलूंगा, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बियॉन्ड 2F2, ओके। तो बियॉन्ड 2F2। अच्छा, उसके बाद देखिए नेचर ऑफ इमेज आपसे पूछेगा, नेचर कैसा है, रियल में रेज मिल रही है, तो आपका नेचर भी कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब उल्टा। इमेज देखिए सीधी है कि उल्टी है, उल्टी है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद देखिए इमेज कैसी है, छोटी है कि बड़ी, देखो ध्यान से, ऑब्जेक्ट इतना सा, इमेज इतनी बड़ी, तो इसका मतलब सेम साइज तो नहीं है, स्मॉल भी नहीं है, डिमिनिश्ड नहीं है, तो कैसी है, लार्ज है, इन लार्ज बोलते हैं। तो कैसा बोलते हैं, इन लार्ज। तो ये कैसी है, इनलार्ज्ड, इनलार्ज्ड इन साइज है। इनलार्ज का मतलब क्या होता है आपके पास, बड़ा, साइज में कैसी है, बड़ी है ऑब्जेक्ट से। इतनी बात आपको क्लियर हो गई, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आगे चलते हैं 5th पॉइंट की तरफ। इसके बाद देखिए एक और लेंस को मैं यहां से ड्रा कर लेता हूं, ये हमने एक और लेंस को ड्रा कर लिया है, और इसके बीच हम क्या करेंगे, एक और सेपरेशन लाइन को ड्रा कर लेते हैं। तो ये हमने एक और सेपरेशन लाइन को इसके अंदर से ड्रा कर लिया है, और अब आता है हमारा 5th पॉइंट। तो पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस को बना लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं कहीं F1, और यहाँ पे हम कहीं ले लेते हैं 2F1, ठीक है, देख पा रहे होंगे आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे कहीं मैं ले रहा हूँ F2, और इसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं ले रहे हैं 2F2। तो देखिए अच्छे से, अब यहाँ पे पॉइंट कहाँ होगा, देखिए पहले इन दोनों के बीच थी, अब मैं F1 पे ऑब्जेक्ट को रखूंगा, एग्जैक्टली कहाँ पे रखूंगा, F1 पे। अच्छा, तो यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगी, 5th पॉइंट है एट F1। F1 पे ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, देखना बच्चों ध्यान से, देखिए F1 पे ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं, ये मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसके बाद एक रे तो कैसे लूंगा, पैरेलल लूंगा, ठीक है। तो ये हमने ली एक रे पैरेलल। पैरेलल जो रे लेते हैं वो कहां से पास आउट होगी, फोकस से पास आउट होगी, तो कर देते हैं, देखिए ये फोकस से पास आउट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद यहां से ऑप्टिकल सेंटर से रे को हमें लेना पड़ेगा। ये क्या है, हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, तो ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। देखिए ऑप्टिकल सेंटर से जो रे लेंगे, ये बताओ कभी इंटरसेक्ट हो सकती है क्या, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगी, बिल्कुल एक दूसरे के कैसी जाती चली जाएंगी, पैरेलल जाएंगी। और जो रे पैरेलल होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो अब क्या करें, प्रॉब्लम, ये केस पूछे जाते हैं। ये केस क्या है आपके पास, इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, और यहाँ पे इमेज तो बनेगी तब देखेंगे ए डैश बी डैश। अच्छा, तो ये पैरेलल रे हैं, और जब पैरेलल रे होती हैं तो वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, पर हम ऐसा मान लेते हैं इमेज फॉर्मेशन में कि ये रे जाकर के कहाँ पे, इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट कर जाएंगी, यानी इन्फिनिटी पे जाकर के ये मिल जाएंगी। तो इसके लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारी पोजीशन ऑफ इमेज भी कैसी होगी, इन्फिनिटी पे होगी। ध्यान रखिए, मिलेंगी नहीं, पर हम ऐसा मान लेते हैं कि मिल जाएंगी इन्फिनिटी पे जाकर के, ठीक है। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे होगी आपकी, एट इन्फिनिटी। तो यहां पे लिख देता हूं एट इन्फिनिटी। इतनी बात ध्यान में रखेंगे, इतनी बात क्लियर होगी। नेचर ऑफ इमेज, जब हम ऐसा मान रहे हैं कि इमेज मिलेंगी,
तो मिलेंगी तो इसका मतलब इमेज भी कैसी बनेगी, रियल बनेगी। तो रियल बनेगी, साथ में कैसी बनेगी, इन्वर्टेड भी बनेगी। बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद साइज ऑफ इमेज की बात है। साइज तो देखो पता ही नहीं सर कितनी बड़ी बनेगी, इमेज जाती जा रही है, रेज जाती जा रही है, जाती जा रही है, पता ही नहीं है कितनी बड़ी इमेज बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो इतना सा है, ये तो फिक्स है, लेकिन इमेज वो कैसी बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। तो मैं लिखूंगा हाईली इनलार्ज। इनलार्ज कितनी इनलार्ज, बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा इनलार्ज, मतलब हाईली इनलार्ज। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हाईली इनलार्ज। ठीक है, तो जो साइज ऑफ इमेज है वो कैसी हो जाएगी मेरे पास, हाईली इनलार्ज। ठीक है, तो ये लिखा हमने हाईली, और अब लिख देते हैं इनलार्ज। तो इमेज है वो कैसी बन गई हमारी, हाईली इनलार्ज्ड बन गई। ठीक है, कहां पे, इन्फिनिटी पे बनी। लास्ट केस बचता है कॉन्वेक्स का, उसके बाद कॉनकेव को देखेंगे। इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, फिर रफ करता हूं। तो यहां पे हम बीच में इसके एक सेपरेशन लाइन को ड्रा करेंगे, और इसके बाद देखिए क्या करेंगे हम, इसके बाद इसमें एक प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रा करेंगे। तो ये यहां पे हम ले लेते हैं, ये हमारी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो यहां पे मैं ले रहा हूं F1 और यहां पे मैं ले रहा हूं F2। ठीक है, तो उसके बाद यहां पे मैं ले रहा हूं 2F1, और उसके बाद कहीं आगे की तरफ ले लूंगा क्या, 2F2। ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, देखिए 6th पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है। अब देखिए F1 तक मैं रख चुका हूं, अब दोनों के बीच रखूंगा, ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा, बिटवीन ये इंपॉर्टेंट केस बता रहा हूं, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, और यहां पे मैं सीधा ही लिख देता हूं O। ठीक है, O से समझ जाना क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, तो देखिए इसके बीच यहां पे रख रहे हैं हम ऑब्जेक्ट को। अब देखिए एक पहले तो इमेज ऑब्जेक्ट है उसको पुट कर लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। एक रे कैसी लेंगे, पैरेलल। पैरेलल रे हमेशा कहां से जाती है, फोकस से जाती है। तो ये यहां पे रे कहां से चली जाएगी, ये देखिए फोकस से चली जाएगी। दूसरी रे कहां से लेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये देखिए ऑप्टिकल सेंटर है, तो ये मैं ऑप्टिकल सेंटर से रे ले रहा हूं। अब ये आप दोनों रे देख सकते हैं, ये डाइवर्जिंग रेज हैं। डाइवर्जिंग रेज तो कभी मिलती ही नहीं है। इन्फिनिटी को तो हमने क्या मान लिया भाई, जाकर के हो सकता है ये मिल जाए इन्फिनिटी पे, मतलब जो पैरेलल थी। पर यहां पे अब क्या हो रहा है, ये तो डाइवर्जिंग हो गई भाई। डाइवर्जिंग तो ऐसे जाएंगे, ऐसे, ये तो कभी मिलेंगी नहीं। तो इनके लिए क्या करें, तो इनके लिए हम इन रेज को थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, और पीछे की तरफ बढ़ा करके जबरदस्ती इमेज को बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इमेज तो बनेगी नहीं, रियल तो बिल्कुल नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे, इन रेज को थोड़ा पीछे बढ़ा रहे हैं, और ये हमने बना दी यहाँ पे इमेज। ये हमने यहाँ पे क्या बना दी, इमेज बना दी। ठीक है, ये हमने बना दी है इमेज। रेज इमेज बनी नहीं, पर हमने क्या किया, रेज को पीछे की तरफ बढ़ाया और इमेज को बना दिया। तो देखिए पोजीशन ऑफ इमेज की बात कर लेते हैं। पोजीशन आप सब देख पा रहे होंगे, पीछे की तरफ है इससे। तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्या बोलूंगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसी साइड ऑब्जेक्ट है, इसी साइड इमेज बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की ही तरफ क्या बन गई है, इमेज बन गई है। दूसरा देखिए, रियल और इन्वर्टेड इस बार नहीं चलेगा हमारा, रियल और इन्वर्टेड इस बार नहीं चल पाएगा। तो क्या चलेगा सर, तो चलेगा वो मैं बताता हूं अभी क्या चलेगा। देखिए सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो चल गया। ठीक है, अब दूसरा क्या है, नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज कैसी, सीधी इमेज है, इरेक्ट इमेज है। इन्वर्टेड होती है तो रियल होती है, पर इरेक्ट होती है तो वर्चुअल होती है। तो कैसी इमेज, रियल में नहीं बनी, हमने रेज को बढ़ाया है और फिर मिलाया है, तो क्या हो गया, वर्चुअल। कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट होता है बेटा सीधा। ठीक है, तो जो सीधी इमेज होती है उसको क्या लिखा जाता है, इरेक्ट लिखा जाता है, और जो वर्चुअल है वो वर्चुअल है ही आपकी, यानी आभासी, बनी नहीं है। हमने क्या किया, ऐसे बढ़ा करके जबरदस्ती मिला ली है इमेज को। ठीक है, तो ये आपका 6th केस है, साइज ऑफ इमेज। अच्छा, साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज कैसी है, अब हाईली इनलार्ज तो है नहीं, तो क्या लिख दूंगा यहां पे, इनलार्ज्ड। कैसी है, इनलार्ज्ड। हाईली इनलार्ज नहीं है पर इनलार्ज तो है। देखो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, यहां पे लिख दूं ये ऑब्जेक्ट ए बी, और यहां पे इमेज ए डैश,
और बी डैश, तो ऑब्जेक्ट से बड़ी तो है, मतलब इनलार्ज तो है ना। ये आपका 6th केस है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर रफ करते हैं, फिर कॉनकेव के लिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब कॉनकेव लेंस की हम बात करेंगे। तो बीच में ये जो ज्यादा कट है वो इसलिए ले रहा हूं ताकि वीडियो ज्यादा लेंदी नहीं हो जाए, जो एक्चुअल मसाला है वही आपको मिल पाए जो आपके काम आएगा, है ना। बीच में मैं यहाँ पे या रफ करूंगा, वो सारी चीजें अगर डालूंगा तो काफी सारा टाइम इसमें वीडियो में लेंदी हो जाती है ये। तो देखिए अब इसके बाद 2 ही केस होते हैं केवल, अब ये ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं बची है, अब केवल क्या बचते हैं, 2 ही आपके पास। देखिए ये पहला पॉइंट हम ले लेते हैं, कहां पे, कॉन्वेक्स के लिए कितने केस थे, 6 केस थे टोटल हमने पढ़े, लेकिन कॉनकेव के लिए क्या होगा। देखिए तो सबसे पहले तो यहां पे मैं एक कॉनकेव लेंस को ड्रा कर लेता हूं। ये हमारे पास एक कॉनकेव लेंस हो गया, और ये जो कॉनकेव लेंस है इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, हमें ये भी पता है कि कितने पार्ट से मिलकर बना है, 2 पार्ट से। तो हम इसके अंदर ये लाइन है वो बीच में ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमने ड्रा कर दी है। अब इसके बाद एक प्रिंसिपल एक्सिस लेंगे हम, तो यहां पे हम ले लेते हैं एक प्रिंसिपल एक्सिस, और इसके बाद हम ले लेते हैं F1, और अब हम ले लेंगे F2 और 2F1, यहां से कहीं ले लेता हूं 2F1, और उसके बाद ले लेते हैं 2F2। बात समझना, देखो यहां से ये कैसा लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस होता है। रेज पैरेलल आएंगी, फैलाएगा उनको, डाइवर्ज करेगा। वो क्या कर रहा था, वो तो रेज ऐसे आ रही थी, कन्वर्ज कर रहा था। ये क्या करेगा, रेज पैरेलल आएंगी, डाइवर्ज कर देगा। तो देखो यहां से कम पहले ऑब्जेक्ट कहां पे रखूंगा, इन्फिनिटी पे, तो एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हैं हम, ऑब्जेक्ट रख रहे हैं हमारा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, और इन्फिनिटी से जितनी भी रेज आती है कहां कैसी आती है, पैरेलल आती है। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखा जाता है। तो देखो यहां पे एक रे मैं ले रहा हूं, कैसी जा रही है, पैरेलल। तो यहां पे एक रे हमने ली, कैसी गई, पैरेलल गई। दूसरी रे लेंगे, वो भी कैसी जाएगी, पैरेलल जाएगी, बिल्कुल पैरेलल जा रही है, क्योंकि कम से कम इमेज फॉर्मेशन के लिए कितनी रेज की जरूरत पड़ती है, 2 रेज की जरूरत पड़ती है। और ये रेज क्या होंगी, देखिए ये डाइवर्ज कर देगा इनको, ये देखो इसने डाइवर्ज कर दिया, इसको भी क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, ठीक है। तो ये देखो रेज तो क्या हो गई, डाइवर्ज हो गई, ये तो मिलने से रही। अब भाई डाइवर्जिंग रेज को कोई कैसे मिला सकता है, पर हम क्या करेंगे, तो रियल इमेज तो नहीं बनेगी किसी भी कंडीशन में। तो क्या करेंगे, इनको थोड़ा पीछे बढ़ाएंगे। और हमने पिछले वीडियो के अंदर डेफिनेशन पढ़ी थी कॉनकेव लेंस के लिए प्रिंसिपल फोकस की, कि जहां अपीयर्स टू मीट, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, लगता है कि यहां मिल रही होंगी। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, यहां पे मिला देंगे, मिलाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इनको मिला रहे हैं, यानी पीछे की तरफ हमने इस रेज को बढ़ा दिया है, और हमने इस पॉइंट पे मिला दिया, और ये पॉइंट हमारा क्या है, हमें पता है F1 है, ठीक है। तो ठीक यहां पे देखिए ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर है, यहां पे ऑप्टिकल सेंटर हमारा ये लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहला चीज, पोजीशन ऑफ इमेज। मुझे दिख रहा है इधर तो इमेज बनने से रही थी, तो मैंने क्या किया, जहां भी रेज इंटरसेक्ट करती है वहां पे इमेज बनती है। कहां पे, पॉइंट पे, एक पॉइंट पे कर रही है ना, कहां पे, कौन से पॉइंट पे, F1 पे। तो यहां पे मैं लिख देता हूं पोजीशन ऑफ इमेज कहां है, एट F1, ठीक है। दूसरा देखिए नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज कैसी है। अब रियल इमेज तो है नहीं, तो कैसी है, वर्चुअल है, क्योंकि पीछे की तरफ जबरदस्ती रेज को बढ़ा करके मिलाया गया है। तो कैसी इमेज है आपकी, वर्चुअल। तो वर्चुअल इमेज है, और साथ ही कैसी है, जैसे ही वर्चुअल इमेज होती है, मुझे पता है वर्चुअल इमेज हमेशा सीधी बनती है, सीधी बनती है मतलब इरेक्ट, ठीक है। उल्टी होती तो इन्वर्टेड, समझ गए ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये मैंने लिख दिया वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद साइज ऑफ इमेज की बात कर रहा है, मुझे कोई साइज नजर नहीं आ रही इस पॉइंट को छोड़ के, ये पॉइंट बस मेरे पास नजर आ रहा है। तो इसका मतलब साइज कैसी है, पॉइंट साइज कैसी है, पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज हाईली और कैसी, डिमिनिश्ड। तो हाईली डिमिनिश्ड, तो पॉइंट साइज हाईली स्मॉल भी लिख सकते हो। तो पॉइंट साइज हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड का मतलब क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो पॉइंट साइज है और हाईली डिमिनिश्ड यानी बहुत छोटी है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। एक और लेंस को हम ड्रा कर लेते हैं, जो कि हमारे पास कैसा लेंस है, कॉनकेव। तो ये हमारा एक और लेंस हो गया कॉनकेव, और इसके अंदर एक सेपरेशन लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं। एक सेपरेशन लाइन को हमने बना लिया। अब इसमें से क्या बनाएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस को बना लेते हैं। देखिए
इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल एक्सिस को बना लेते हैं, तो ये हमारे पास होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा ठीक है, अब ये हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट हो गया F1 और यहां पे हम मान लेते हैं हमारा पॉइंट हो गया F2। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर 2F1, ठीक है, या फिर C1 भी लिख सकते हो, ठीक। उसके बाद देखिए यहां पे हम मान लेते हैं क्या हो गया हमारा दूसरा पॉइंट 2F2। ये सारी बातें आपको पता है। और यहां पे क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर, जो कि हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब देखिए पहला पॉइंट तो हमारे पास इन्फिनिटी पे था, दूसरा जहां मर्जी रख दो। यहां पे हम मान लेते हैं क्या है हमारे पास इन्फिनिटी है, जहां आपको लगे कि ऑब्जेक्ट को रखना चाहिए वहां रख दो ऑब्जेक्ट को, ठीक। इन्फिनिटी से लेकर के ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी। दूसरा केस क्या होगा, इन्फिनिटी से लेकर के सीधा इन्फिनिटी से कहीं भी रख दो, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो रख देते हैं। तो यहां पे मैं रख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट को, चाहे तो मैं यहां पीछे भी रख सकता था, यहां भी रख सकता था, यहां भी रख सकता था, पर इमेज बनाने में थोड़ी दिक्कत आती, इसलिए मैंने इसको बीच में रख दिया यहां, ठीक है, दोनों के इन्फिनिटी के और ऑप्टिकल सेंटर के। अच्छा देखिए क्या करेंगे, पहली रे तो हमें पता है कैसी लेंगे, पैरेलल। तो ये रे आ गई है हमारे पास, कैसी आ गई, पैरेलल आ गई है, ठीक है। पैरेलल जो रे आती है वो तो आपको पता है क्या होती है, डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि कैसा है, डाइवर्जिंग लेंस है, कॉनकेव है, क्योंकि हमें पता है। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, ये पीछे की तरफ इसको बढ़ाना पड़ेगा, मिलाना तो पड़ेगा ना कहीं कहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको पीछे की तरफ मिला देंगे, इसको हमने पीछे बढ़ाया और कहाँ पे मिला दिया, इस प्रिंसिपल फोकस पे मिला दिया, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे हमने मिला दिया। दूसरा क्या करेंगे, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से जो भी रे आती है वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधी पास आउट हो जाती है। तो ये यहाँ पे सीधी पास आउट हो गई है हमारी रे, ये देखो सीधी पास आउट हो गई है बिना किसी डिफ्लेक्शन के, और ये इमेज हमारी बन जाएगी, ये हमारी इमेज बन गई, देखो ये हमारी क्या बन गई, इमेज, ठीक है, छोटी बनी है बिल्कुल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ए बी, और ये हमारी इमेज हो गई ए डैश बी डैश। समझ गए बात को, ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक। अच्छा तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ इमेज कहां पे, देखिए F1 के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है कि नहीं है, ये भाई ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, तो कहां पे रखूंगा, देखिए बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1 रख सकता हूं ना। तो देखिए यहां पे रख देता हूं बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड F1, ठीक है। ये तो क्या हो गया, पोजीशन हो गई। दूसरा देखिए क्या बोला, नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज तो मुझे नजर आ ही रहा है, रियल तो है नहीं, क्योंकि रेज रियल में तो है मिली नहीं है, दोबारा हमने तो क्या किया, इनको बढ़ा करके मिलाया है पीछे की तरफ, तो वर्चुअल है और सीधी भी नजर आ रही है। इमेज भी कैसी है, सीधी है, तो इरेक्ट है, वर्चुअल भी है और इरेक्ट भी है। उसके बाद साइज ऑफ इमेज की बात करनी है। देखो ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज छोटी है साइज में, तो कैसे लिखेंगे, देखिए पॉइंट साइज तो है नहीं और हाईली भी नहीं है, तो पॉइंट साइज और हाईली को अगर हटा दिया तो क्या बचेगा, केवल आपके पास डिमिनिश्ड। तो यहां पे रख देते हैं डिमिनिश्ड। तो ये हमारे पास कैसी इमेज बन गई, डिमिनिश्ड, या फिर चाहो तो आप स्मॉल साइज भी लिख सकते हो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट एंड फाइनल केस था कॉनकेव लेंस के लिए। तो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ा कॉन्वेक्स के 6 केस पढ़े कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कि कहां कहां ऑब्जेक्ट रखते हैं और कहां कहां इमेज बनती है, उनकी पोजीशन, नेचर एंड साइज हमने पढ़ी। और कॉनकेव के लिए जो 2 केस होते हैं, बस और कोई केस नहीं होता, फिर कहां भी रख दो आप, इमेज यहीं पे बननी है, ठीक है। तो ये आपके पास इमेज फॉर्मेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।